अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फर्स्ट डॉट टीवी। जैसा कि आप सब लोग जो जानते हैं कि पंजशेर वैली जो है उसका कंट्रोल जो है तालिबान ने संभाल लिया है और बेशुमार जो है ना जो आ रही हैं और जिनमें कोई मुताबिकत नहीं रखती। मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ जो मीडियाज़ हैं, वो मुख्तलिफ राय दे रहे हैं इसके बारे में। कुछ कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ क्योंकि अहमद मसूद जो है ना वो बार बार कह रहा है ये इन्होंने टेक ओवर नहीं किया, ये डराने के लिए इस तरह कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तालिबान ने उसका कंट्रोल संभाल लिया है और मेरा ख्याल है ये बंदा जो मेरा ख्याल है कि इसके बुरे दिन आने वाले हैं। जो अहमद मसूद है ना, इस तरह के गद्दार लोग होते हैं जो बिला वजह अंगुश्त हर किसी मामले में अंगुश्त दिए रखते हैं। यानी कि जब पूरा कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है और तालिबान उस तरह लोगों को से पेश भी नहीं आ रहे जिस तरह वो पहली दफ़ा पेश आए थे। जो पहली दफ़ा जो उनका तरीकाकार था वो डिफरेंट था। उनको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट रन करने का अंदाज़ा नहीं था। अभी उनको ये हुआ कि उनको गवर्नमेंट रन करने का अंदाज़ा हो गया है, उनको चलाने का अंदाज़ा हो गया है और उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि कुछ मामलात जो है जिसमें माली मामलात जो है शामिल होते हैं, उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात रखें। अगर आप दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात नहीं रखते तो फाइनेंशियल से इतने इशू खड़े हो जाएंगे कि माशी मामलात खड़े हो जाएंगे कि आपका मुल्क जो है कोलैप्स कर जाएगा, बैंक करप्ट हो जाएगा और लोग जो है ना भूखे मरने लगेंगे। इमेजिन करो अगर डॉलर ना आ रहे हों या जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट से हुकूमतें आपकी माली मदद ना दे रही हों, IMF आपकी मदद ना कर रहा हो, अमेरिकन मदद ना कर रही हों, UK मदद आप ना कर रहा हो, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ये सारे बड़े मुल्क हैं, ये मदद ना कर रही हूँ, चाइना इंक्लूडेड, रूस भी इसमें शामिल है, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये ट्रिक तो इतना सा ट्रिक तो वो भी जान चुके हैं कि इस तरह आप नहीं कर सकते। जिस तरह का उन्होंने तरीकाकार पहले अपनाया था, उनको नहीं पता था कि क्या किया जाता है गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट किस तरह चलाई जाती है, हुकूमत के मामलात किस तरह चलाए जाते हैं, उनको इस बात का पता चल चुका है और इस 20 बरसों में उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमरुल्लाह साले जो है ना वो भागकर ताजिकिस्तान चला गया है और ये जो अहमद मसूद है ना ये गिदड़ बगतियाँ वैसे भौंकता रहता है बंदा। इसको पता नहीं है कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि जो तालिबान है वो पंजशेर वैली ना हथियाते या उस पर कंट्रोल हासिल ना करते। ये कह देना कि हमारे पास बहुत हथियार हैं या सारे जंगजू जो है ना या रेगुलर आर्मी वहाँ भागकर चली गई है, डजंट मीन एनीथिंग। क्योंकि तालिबान की जो कमिटमेंट है, जो पावर है, उनके सामने जब अमेरिका खड़ा नहीं हुआ, नेटो फोर्सेस नहीं खड़ी हुई, तो पंजशेर वैली क्या है? यह अहमद मसूद क्या बात है, क्या चीज़ है? अब अहमद मसूद का ये कहना कि ये इन्होंने कुछ नहीं किया अभी, ये तो हमें डरा रहे हैं और वो पूरी अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि बगावत करें, उनके खिलाफ उठ खड़े हों। तो क्या कौन सा बंदा है जो अहमद मसूद की बातें सुनता है, मुझे बताएं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह के जो ब्लैक शिप्स जो है ना वो भी कंट्रीज में होते हैं जिनको अगर वो कर रहा है तो उसको फायदा नहीं मिलने वाला। मसाला है कि अगर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तालिबान तो उसके साथ सलूक क्या होगा, मतलब है उसको चित्र पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। तो ये बहुत जरूरी है कि जो सारे लोग हैं, सारी ताकतें हैं, अपोजिशन हो, मज़ामती फोर्सेज हों, वो सारी तालिबान के साथ मिलकर जो है एक अच्छे अफगानिस्तान के लिए कोशिशें करें ताकि एक अच्छा पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो सामने आए, जिसमें वो सब लोगों के लिए सहूलतें हों, बिजली का निज़ाम हो, पानी का हो, बैंकिंग अच्छा बैंकिंग सिस्टम हो, अच्छे स्कूल हों, सेहत का जो है शोबा हो, जिसमें से जो हॉस्पिटल अच्छे हों। यानी कि जो लोग होते हैं उनके ये मामलात होते हैं, नौकरी उनके लिए मौजूद हो। ये नहीं है कि आप किसी वैली में बैठ जाए सोचेंगे कि हम जो है ना ये अगर गवर्नमेंट की आ जाती है इनकी तो हम इस वादी में बैठ कर ना फिर हम अपनी कोई हुकूमत बना लेंगे और वैली को पंजशेर वैली को आप क्या कहेंगे, वो एक वन कंट्री तो बन नहीं सकता ना। तो फिर अगर कंट्री नहीं बन सकता, मुल्क नहीं बन सकता, तो और आप किससे डिमांड कर रहे हैं? और वो लोग जो नेटो फोर्सेज छोड़कर चली आई हैं, UK छोड़कर चला गया है, अमेरिकन छोड़कर चले गए हैं, तो वो पंजशेर वैली में दोबारा फौजें अपनी भेज देंगे? नहीं ना भेजेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे सोच रहा हूँ कि तालिबान ने वहाँ का कंट्रोल संभाल लिया और बहुत ही खुशाइंद बात है कि ये बहुत अच्छी बात हुई है, सच्ची बात है कि ये अफगानिस्तान के लिए बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तालिबान ही के कंट्रोल में हो सारे मामलात। वो कोई भी वैली हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी ज़िला, कोई भी तहसील उनकी पहुँच से बाहर ना हो, जो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो।
یہ بہت ضروری ہے. تو ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور جو BBC والے نیوز دے رہے ہیں یا باقی جو انڈیا والے کہہ رہے ہیں, بار بار وہ کنفلکٹنگ سٹوریز بتاتے ہیں, میرا خیال ہے ان پہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے. اور یقین کی طالبان جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کنٹرول لے لیا ہے, تو انہوں نے لے لیا ہے. اور میرا خیال ہے جو احمد مسعود ہے نا, اس کو جلد ہی چتر پڑنے والے ہیں. تو ایسے بندوں کو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کون ورگلاتا ہے اور کس طرح کوئی کہتا ہے ان کو کہ آپ جو ہے ایک یعنی کہ کون ہے جو طالبان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں. یعنی کہ کون سی فورس ہے جو طالبان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. یہ پورے افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکا, تو ایک وادی کو یہ کہ لوگ جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے اور طالبان ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو وہ بار بار ان کو کہہ رہے ہیں نہیں یہ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ کون سی اب تو مذاکرات کا ٹائم گزر چکا ہے, کیونکہ طالبان کو پتا ہے کہ ان کی ایک بہت بڑی طاقت ہے جو وہ ابھی افغانستان میں. تو وہ جو تو نہیں چاہیں گے کہ ایک نا بندہ جو ہے احمد مسعود وہاں پانچ شیر میلی میں بیٹھا رہے اور ان کے لیے تکلیف کا موجب بنا رہے. تو میرے خیال خوش آئند بات ہے. آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک اچھا تھا افغانستان اس دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا ہے. اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے, افغانستان کے لوگوں کو, پٹھانوں کو, کہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے ان کے اچھے دن آنے والے ہیں. وہ ملک ایسا ہوگا جو ترقی کرے گا, لوگوں کے لیے جابز ہوں گی, نوکریاں ہوں گی, اور صحت کے جو ہے نا وہ ہاسپٹل اس کے لیے صحت کے معاملات ہوں گے, قانون کی بالادستی ہوگی. اور انشاءاللہ ایک اچھا ہمارا جو پاکستانیوں کا ایک اچھا پڑوسی جو ہے نا وہ جلدی وقوع پذیر ہونے والا ہے وہاں پر.